हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजनेट हों, जितना आपसे रेजनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। प्लीज़ कॉल मत कीजिए। एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ वॉन्ड, 3 of cups, wheel of fortune, knight of cups एंड बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स, चैरियट एंड द टावर। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 10 अगेन एंड नंबर 7, नंबर 16। ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड बता रहा है पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा निराश है, थोड़ा सा परेशान है, बट होपफुल है। होपफुल है कि आपके साथ में रियूनियन होगा, होपफुल है कि आपके साथ में एक कमिटमेंट में आएंगे, होपफुल है कि आपके साथ में ये अपनी फैमिली बनाएंगे, पूरी फैमिली देखते हैं। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, अभी फ़िलहाल के लिए ये बहुत सारे हर्डल्स हैं इनकी लाइफ में, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जिससे इनको निकलना है, तब ये आपके पास आ पाएंगे। जब तक ये उन सारी सिचुएशन को कट ऑफ नहीं करेंगे, उस नेगेटिव पैटर्न को कट ऑफ नहीं करेंगे, नेगेटिव सिनेरियोज को कट ऑफ नहीं करेंगे, या फिर और जो हर्डल्स हैं इनकी लाइफ में, कुछ भी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, पैसा, बिजनेस, जॉब, डिस्टेंस, जो भी है, इनको उन हर्डल्स को कट ऑफ करना पड़ेगा, देन ये आपके साथ में रियूनियन कर पाएंगे। ऐसी एनर्जी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन के साथ कुछ फाइनेंशियल क्रंच हो सकते हैं, किसी ने इस पर्सन को चीट किया हो सकता है, किसी ने तो इनके साथ में धोखा किया है, इमोशनली बहुत लैग फील कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ओवर 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 मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। और उसकी वजह से इस पर्सन को एक ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं और दुखी हैं, परेशान हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, वापस आना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। सपने देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि कभी आपके पास वापस आए, कब ये आपके साथ में फैमिली बने, कब आपका और इनका मिलना हो, कब इनके पास सब कुछ फुलफिलमेंट हो। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स ना फैमिली, रियूनियन, पेंटिकल्स, हर तरह की सक्सेस की बात करता है। तो डेफिनेटली इनको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए, तो ये विक्ट्री चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ कप्स, ओके। अगर ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के पास साथ में थे, या आपको छोड़कर थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी के साथ गए थे,
या भी प्रेजेंट में हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हिडन है, बहुत कुछ थर्ड पर्सन की जो सच्चाइयाँ हैं वो बाहर आ रही हैं, और उसकी वजह से इनकी जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो पूरी तरह से हर्मिट मोड में चली गई, आइसोलेशन में चली गई है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी ये पर्सन बहुत ही अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए या तो मून की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा हिडन है जो अभी रिवील हो रहा है, और उसके बाद तो आपके पार्टनर ना आइसोलेट हो गए, अकेले पड़ गए पूरी तरह से। 5 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड। तो ये थर्ड पर्सन अगर इनकी लाइफ में है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, जो भी सिचुएशन है, डेफिनेटली वहाँ पे एंडिंग्स हो रही है, कंप्लीशन की एनर्जी है, एंड उस कंप्लीशन में ना आपके पर्सन एक डिटैचमेंट शो कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ है जो इनके ना चाहते हुए भी वो हो रहा है, और उस एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। जो मैंने पहले भी बोला कि कुछ रिवील हो रहा है, कुछ सच सामने आ रहे हैं, एक धोखे, एक बिट्रेल की एनर्जी है। सो डेफिनेटली एक कंप्लीशन हो रहा है थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के साथ में। व्हील ऑफ फॉर्चून समय की बात करता है। ओके, समय के साथ ये समय का वेट कर रहे हैं, समय के साथ हो सकता है ये जो थर्ड सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, उसको ये पूरी तरह से कट ऑफ करेंगे। मे बी इनको कुछ समय चाहिए, और उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये आपके लिए ऑफर लेकर आएंगे, डेफिनेटली ये आपको प्रपोज करेंगे, एंड आपके साथ रियूनियन करना चाहेंगे। लेकिन अभी इनको फ़िलहाल समय चाहिए, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे हर्डल्स हैं इस पर्सन की लाइफ में, पहले उनको कट ऑफ करना पड़ेगा, देन ये आपके साथ में जुड़ पाएंगे। द एम्परर कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा मुझे इस पर्सन के नेचर में थोड़ा सा ईगो भी दिख रहा है। तो हो सकता है किसी ईगो की वजह से ये पर्सन स्टक है, और ईगो आगे आ रही है, और इसकी वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मन बहुत है आपसे कनेक्ट करने का, चाहते बहुत हैं कि आपसे मिलें, आपसे बात करें, बट ईगो आ रहा है सामने। भाई ईगो कैसे छोड़ते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, नई शुरुआत करनी है आपके साथ। ऑब्सेसिव है, हाईली ऑब्सेसिव है ये पर्सन आपकी तरफ, ऑब्सेशन फील हो रही है आपके साथ। एक ऐसी वाली एनर्जी है कि इस पर्सन को ना आपसे कनेक्ट करना है, आपसे मिलना है, आपको टच करना है। एक जो आप लोगों के जो प्राइवेट मोमेंट थे, शायद वहाँ तक की बातें ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, आपको आपके साथ में रियूनाइट होना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। सो वो वाली एनर्जी दिख रही है, हाईली ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ। चैरियट, डिसीज़न बना लिया है इन्होंने, डिसीज़न बना लिया है इस सिचुएशन में चेंज लाने का, क्योंकि ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। हार्ट ब्रेक एनर्जी दो तरह से, आपसे दूर है, अकेलापन है, आइसोलेशन में है, तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। एंड दूसरा थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन जो भी थे वो इनकी लाइफ से जा रहे हैं, वहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है, वहाँ पर चीटिंग मिली है, वहाँ पे धोखा मिला है, तो उसकी वजह से हार्ट ब्रेक एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं, आप इनकी नज़र में बहुत स्ट्रांग हो। भाई आपको तो ये ऐसे सोच रहे हैं जैसे आपको तो इनकी ज़रूरत है ही नहीं, ज़रूरत है तो इनको है आपकी,
बट आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत मैच्योर, बहुत ग्राउंडेड, अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर, अपने फैमिली पर काम करते हुए एकदम शांत होकर के अपने आप पर फोकस कर रहे हो। तो ये पर्सन ना बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका वेट कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, निराश हैं, परेशान हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं इस पर्सन के साथ में, अपने उस हर्डल्स से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी नाइन ऑफ वॉन्ड यहाँ भी आया था, तब भी मैंने बताया था बहुत सारे हर्डल्स हैं और उन सारे हर्डल्स को इस पर्सन को कट ऑफ करना पड़ेगा। वही एनर्जी यहाँ पर है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपसे अगर इनको कनेक्ट करना है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी एक ऐसी होती है कि स्टेबल एनर्जी है, तो आपसे कनेक्ट करना है तो इनको स्टेबल होना पड़ेगा, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। तो इनको भी तो स्टेबल होना पड़ेगा ना, आप इन एंड आउट वाली सिचुएशन में तो नहीं रहना चाहते हैं। तो जब इनको स्टेबल होना पड़ेगा, उस स्टेबिलिटी के लिए इनको अपनी लाइफ के बहुत सारे हर्डल्स हैं जिनसे लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट करके उनको कट ऑफ करना पड़ेगा, देन ये आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे टावर कार्ड क्यों आ रहा है एंजल? टावर कार्ड आई थिंक इस पर्सन की ना ओवर थिंकिंग को बता रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। हाँ, टू ऑफ पेंटिकल। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना परेशान हो चुके हैं, दो चीज़ों को जगल करते करते, दो चीज़ों को संभालते संभालते, एंड अब ये चाहते हैं कि कोई एक डिसीज़न लेना ज़रूरी है और उसके बारे में ये बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन के। थैंक यू एंजल। 7 ऑफ वॉन्ड, हर्मिट, स्ट्रेंथ, एम्प्रेस। 7 ऑफ वॉन्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हो इस पर्सन का। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इस पर्सन को ये भी फील होता है कि इसको आपकी ज़रूरत है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में मस्त व्यस्त अच्छा कर रहे हो, बहुत स्टेबल हो, बहुत ग्राउंडेड हो। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपना स्टैंड ले रहे हो एंड आप थोड़ा सा अग्रेसिव एनर्जी में हो। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत ग्राउंडेड हो, अपने पेंटिकल पर फोकस कर रहे हो एंड आप बहुत स्टेबल एनर्जी में आप अपना स्टैंड ले रहे हो। मीन्स आप अपना स्टैंड इस तरह से ले सकते हो सकता है कि आपने बोला हो कि आना है तो कमिटमेंट के साथ आना, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। जो मुझे एनर्जी आप पे पिक हो रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, और उसकी वजह से ना इस पर्सन को बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, परेशान है कि आप तो अपनी जगह से हिलने वाले नहीं हो, अब जो भी करना है इस पर्सन को ही करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आप थोड़ा सा अग्रेसिव एनर्जी में हो, डिफेंसिव हो रहे हो आप। हर्मिट कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंक कर रहे हैं, क्रॉस रोड पे हैं। क्रॉस रोड इसलिए है कि इनको लगता है कि ये इधर जाएं या उधर जाएं। अभी भी देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली इस पर्सन के पास ना 2 सिचुएशन, 2 ऑप्शन हैं। वो अलग बात है कि थर्ड पर्सन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तभी आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। अगर वहाँ सब कुछ बेटर होता तो शायद ये लौट के ही नहीं आते, क्योंकि आपको तो ये पहले ही छोड़ चुके थे ना। इंसान संभलता, देखो ये बात थोड़ी सी कड़वी है बट सच है कि इंसान ठोकर खा के ही उसको अकल आती है, और वही शायद इनके साथ भी हो रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? मून। हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, हिम्मत जुटा रहे हैं आपके पास आने के लिए। बहुत 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 हिम्मत लग रही है इस पर्सन को आपसे
मिलने में, आपसे कनेक्ट करने में, आपको सॉरी बोलने में, आपके साथ रीयूनाइट होने में, लेकिन डर भी रहे, खुद को स्टक फील कर रहे हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी है इस पर्सन ने जो अपने ही मन में पाल रखी है। पास्ट में आप लोगों के साथ में जो कुछ भी ड्रामा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, सेपरेशन हुआ, जो भी हुआ, उस सब को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं एंड डर रहे हैं कि पास्ट में तो इन्होंने ये सब कुछ कर लिया, अब कैसे आपको कंट्रोल करें, कैसे आपके साथ कमिटमेंट में आए, कैसे आपको अप्रोच करें। चाहते सक्सेस हैं, चाहते अबंडेंस हैं, चाहते हैं आपसे रियूनाइट होना, चाहते हैं आपको एज ए स्पाउस देखते हैं। सो वो वाली एनर्जी है कि इस पर्सन को आपसे कनेक्ट होने में बहुत प्रॉब्लम लग रही है, डर भी रहे हैं, हिम्मत भी बहुत लग रही है, बहुत सारी सिचुएशन है जिनको कट ऑफ करना पड़ेगा। सो बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल, डेविल, द सन, पेज ऑफ कप्स एंड लास्ट किंग ऑफ वॉन्ड, मजिशियन। टिक एंड ट्रिक्स लगाते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। हाईली ऑब्सेस्ड हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। अलग बात है कि अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं, अलग बात है कि ये शो कर रहे हैं कि नहीं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ, मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ। वो सब कुछ शो ऑफ करने की ज़रूरत इनको हो रही है और कर भी रहे हैं, बट अंदर ही अंदर पेज ऑफ कप्स सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं कब आपसे कनेक्ट करेंगे। तो वो वाली है एनर्जी इस पर्सन की। एंड डेफिनेटली सन कार्ड के साथ में इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, खुशियाँ आएंगी। ये पर्सन आपके तरफ ऑफर लेकर आएंगे, एक डिसीज़न बनाते हुए, एक हिम्मत के साथ में, एक स्टेबल एनर्जी के साथ में आएंगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, हाईली 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 ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपकी तरफ। एक चीज़ और याद रखना, ये इस पर्सन की जो एनर्जी है थोड़ी सी कंट्रोलिंग है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर ना जाओ किसी ना किसी तरह से। यहाँ पे देखिए मैजिशियन का भी कार्ड आ रहा है, तो किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ मैनिपुलेटिव, कुछ ना कुछ माइंड गेम करके ये पर्सन आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए, मैसेज निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन के। आई नो आई मैस्ड अप एवरीथिंग, तो इनको पता है कि सारी गलतियाँ इनकी हैं, इन्होंने ही सब कुछ बर्बाद किया है। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट, तो इनको ऐसा लगता है शायद सिचुएशन कुछ अलग होती तो ये जल्दी से आपको अप्रोच कर लेते हैं, जल्दी से मना लेते हैं, पर रायता तो इतना फैलाया ना, उसका क्या करें। आई स्पीक टू यू थ्रू म्यूज़िक, तो इनको ऐसा लगता है कि आप म्यूज़िक के थ्रू इनको बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ यू, तो कुछ ऐसे सॉन्ग हो सकते हैं आप लोगों के बीच में जो इनको आपकी याद दिलाते हैं। एंड आई स्टॉक यू सोशल मीडिया, हाँ अब तो सोशल मीडिया पे ही स्टॉक करेंगे। ओके, मैं देखती हूँ इस पर्सन के साथ आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का इस रिलेशनशिप में क्या आउटकम होगा। टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द फूल। सो देखिए ये पर्सन ना हार्ट ब्रेक एनर्जी में आएंगे, जो मैंने सिचुएशन आपको पहले भी बताई है। मैं एक बार थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई और करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। थ्री ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक एनर्जी, डेफिनेटली समय बदल रहा है आपके रिलेशनशिप में। एंड नाइन ऑफ कप्स, ये पर्सन देखो हार्ट ब्रेक एनर्जी में होंगे, हार्ट ब्रेक मिल रहा है इनको, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन से हार्ट ब्रेक मिल रहा है। एंड ये आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी तरफ इनकी फीलिंग्स हैं जो बढ़ेंगी
और आप लोगों का रियूनियन भी होगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये आपके साथ में फुलफिल फील करते हैं। आप इनकी हैप्पीनेस हैं, आप इनकी दुनिया है। आप जब भी इनके साथ होते हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे इनको विक्ट्री मिल गई है, सब कुछ मिल गया है इनको। एंड यहाँ पे इस डेक में बॉटम में फूल आ रहा है, तो डेफिनेटली देखो ठोकर खाने के बाद इस पर्सन को अकल आएगी या आ रही है, आएगी या फिर आ रही है, वो वाली एनर्जी है। देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। कीप ऑन ओपन माइंड, फ्लर्ट, रिकंसलेशन। तो देखिए रिकंसलेशन होगा, एक आपको कीप एन ओपन माइंड यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि बहुत क्लियर माइंड सेट के साथ में आप अपनी बात रखिए। आप जो भी चाहते हैं, जो भी एक्सपेक्ट करते हैं, सो आप बहुत ही क्लियरिटी के साथ अपनी बात रखिए। एंड लाइट हार्टेड रहिए, थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो लाइट हार्टेड रहने की कोशिश कीजिए। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। आपका आप इस रिलेशनशिप में आपका रिकंसिलेशन ज़रूर होगा एंड चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।